में मैं थोड़ा गोल-मटोल था। गोल चेहरा, गोल पेट और मासूम सा दिखने वाला बच्चा। शेन शिंगच्चो की माँ मुझे देखकर हमेशा हंसती थी और कहती थी, ये बच्चा कितना प्यारा है। बड़ा होकर इसे मैं अपना दामाद बनाऊंगी। लेकिन उनकी बेटी, शेन शिंगच्चो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा मुंह बनाकर कहती, कौन शादी करेगा इस मोटू से। अगर ये बड़ा होकर कभी हैंडसम, अमीर और हीरो जैसा बन गया, तब मैं खुद इसके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए पूछूंगी। उस वक्त सब लोग उसकी बात सुनकर हंस देते थे। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। बड़ा होने से पहले ही मुझे विदेश भेज दिया गया। समय बीता गया और देखते ही देखते मैं 12वीं कक्षा में पहुंच गया। मैंने फैसला किया कि अब मैं वापस अपने देश लौटूंगा और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे वापस आने की खबर फैली, पूरा स्कूल हिल गया। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, शेन शिंगच्चो का बचपन वाला मंगेतर वापस आ रहा है। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि दोनों का आमना सामना कब होगा। स्कूल के छात्रों ने शर्तें लगानी शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि विदेश से आया लड़का बहुत हैंडसम होगा, तो कोई कह रहा था कि वह अभी भी मोटा और अजीब दिखता होगा। उधर शेन शिंगच्चो ने भी सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। उसने कहा, विदेश में बड़ा हुआ है, मुझे लगता है अब भी मोटा ही होगा। उसके पास बैठा डूजीटेन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके मन में एक ही उम्मीद थी, अगर मैं बदसूरत निकला तो शेन शिंगच्चो का दिल कभी उसकी तरफ से नहीं हटेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि देश लौटने के बाद मैं सीधे शेन शिंगच्चो के घर पहुंचा। मुझे देखकर उसके माता पिता कुछ पल के लिए चौंक गए। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद मैं अचानक सामने खड़ा मिलूंगा। मैंने बिना समय बर्बाद किए अपनी जेब से पुरानी सगाई की निशानी निकाली और टेबल पर रख दी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं आज ये रिश्ता खत्म करने आया हूं। मेरी बात सुनते ही शेन की मां का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ देर बाद मैं वहां से निकल गया। लेकिन मेरे जाते ही शेन की मां ने गुस्से में फोन उठाया और अपनी बेटी को कॉल लगा दी। फोन उठते ही उन्होंने गुस्से में कहा, शेन शिंगच्चो, अभी इसी वक्त घर वापस आओ। 10 मिनट के अंदर घर नहीं पहुंची तो मुझे अपनी मां मत कहना। उधर शेन शिंगच्चो पूरी तरह हैरान रह गई। उसके पास बैठा डूजीटेन सब सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, आंटी को शायद पता चल गया कि तुम मेरे साथ थी, इसलिए इतना गुस्सा कर रही है। शेन शिंगच्चो ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी माँ हमेशा ऐसी ही है, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही है। मुझे घर जाकर देखना होगा। डू जीटेंग ने ऊपर से मासूम चेहरा बनाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, उम्मीद है वो बचपन वाला मंगेतर बहुत बदसूरत निकले। अगर ऐसा हुआ तो शेन शिंगच्चो कभी उसका साथ नहीं चुनेगी। कुछ देर बाद शेन शिंगच्चो जल्दी में वहां से निकल गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां गुस्से में सोफे पर बैठी थी। पूरा माहौल बेहद भारी लग रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी मां तुरंत उठ खड़ी हुई। शेन शिंगच्चो डरकर अपनी बड़ी बहन शेन युए के पीछे छिप गई और बोली, दीदी मुझे बचाओ। लेकिन उसकी बहन चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई, जैसे उसे सब देखने में ज्यादा मजा आ रहा हो। शेन शिंगच्चो ने हिम्मत करके कहा, आखिर हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी उसकी मां ने गुस्से में एक पुरानी जेड की निशानी उसके सामने फेंक दी। उन्होंने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी मर्जी पूरी हो गई। गू चेन खुद घर आया था और ये रिश्ता खत्म करके गया है। ये सुनते ही शेन शिंगच्चो कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, सच में, उसने खुद रिश्ता खत्म कर दिया, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। शायद उसे पता चल गया होगा कि वो मेरे लायक नहीं था। उसकी ये बात सुनते ही कमरे का माहौल फिर बदल गया। शेन शिंगच्चो के मुंह से ये बात निकलते ही उसकी मां और बड़ी बहन दोनों का चेहरा उतर गया। उसकी मां ने गुस्से में कहा, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या खोया है। गू चेन जैसा लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं होता। शेन शिंगच्चो ने हैरानी से पूछा, आखिर आप लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? आपने उसे सिर्फ एक बार ही तो देखा है। उसकी बड़ी बहन शेन युए अब तक चुप थी, लेकिन इस बार खुद को रोक नहीं पाए। उसने गुस्से में कहा, तुमने उससे देखा भी नहीं और इतना सब बोल रही हो। अगर तुमने उससे देखा होता तो शायद ऐसी बातें कभी नहीं करती। शेन शिंगच्चो ने होंठ भींचते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो थोड़ा अच्छा दिखता हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए डू जीटेंग ही काफी है। ये सुनते ही उसकी मां का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जिस लड़के के लिए तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, वो तुम्हारे साथ सच में कितना सच्चा है, ये तुम अभी नहीं जानती। लेकिन शेन शिंगच्चो ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उसे पूरा यकीन था कि वो सही है। उधर मैं घर लौट चुका था। सगाई का मामला खत्म होते ही मेरे मन का बड़ा बोझ हल्का हो गया था। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मैंने अपने बड़े पापा से पूछा, क्या मैं कल से नए स्कूल जा सकता हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्कूल की सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन विदेश और यहाँ की पढ़ाई में फर्क होता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे तो परेशान मत होना। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतने में मेरा चचेरा भाई गुनैनान खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, भैया अब हम रोज साथ स्कूल जाएंगे। मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा।
मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। अगली सुबह हम दोनों स्कूल के लिए निकले। क्योंकि मुझे अभी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं मिली थी, इसलिए मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहने थे। एक फिट शर्ट और सादा लेकिन बेहद साफ सुथरा लुक। जब कार स्कूल के गेट पर रुकी तो आसपास खड़े कई लोगों की नजरें अनजाने में मेरी तरफ मुड़ गईं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं वही लड़का हूँ जिसके बारे में पूरा स्कूल पिछले कई दिनों से बातें कर रहा था। स्कूल के अंदर जाते हुए मैं रास्ता देखते देखते एक शांत झील के पास पहुंच गया। झील में कुछ काले हंस तैर रहे थे। उनमें से एक छोटा हंस धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मैं नीचे झुका और मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। हेलो छोटे दोस्त। हैरानी की बात यह थी कि वो मुझसे डरा नहीं, उल्टा धीरे से मेरे हाथ के पास आकर सिर रगड़ने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, सावधान रहना, ये कभी कभी काट भी लेते हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल लड़की मुझे देखकर वहीं रुक गई। लड़की कुछ सेकंड तक मुझे बस देखती रह गई, जैसे अचानक समय रुक गया हो। उसने शायद पहली बार मुझे इतने करीब से देखा था। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? वो अचानक होश में आए और जल्दी से बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती थी। ये काले हंस बाहर से शांत लगते हैं लेकिन कभी कभी काट भी लेते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, वैसे ये तो मुझे काफी दोस्ताना लग रहा है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ, बस अभी तक रिपोर्ट करने नहीं गया। फिर मैंने थोड़ा रुककर पूछा, वैसे क्या तुम्हें 12वीं के ऑफिस का रास्ता पता है? ये सुनते ही उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम 12वीं में नए आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था। क्या ये वही लड़का हो सकता है? वही गु चेन। पूरा स्कूल जिस लड़के के आने का इंतजार कर रहा था, क्या ये वही है? कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरा नाम लिन शियाओया है। मैं भी 12वीं में हूँ। मैं तुम्हें ऑफिस तक ले चलती हूँ। मैंने विनम्रता से कहा, ठीक है, धन्यवाद। रास्ते में मैंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा सफेद लग रहा है। उसने जल्दी से नजरें दूसरी तरफ घुमाई और बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच तो यह था कि उसके मन में अजीब बेचैनी चल रही थी। अगर सामने चल रहा लड़का सच में गु चेन निकला तो स्कूल में बहुत कुछ बदलने वाला था। उधर क्लासरूम में बैठे छात्र अब भी उसी चर्चा में लगे हुए थे। कोई कह रहा था, सुना है वो आज आने वाला है। दूसरा बोला, देखना अगर बहुत बदसूरत निकला ना तो मजा आ जाएगा। इतने में शेन छिंगच्चो ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बेकार में इतना सोच रहे हो। मुझे पूरा यकीन है वो वैसा ही होगा जैसा बचपन में था। उसके पास बैठा डू जीटेन भी मुस्कुरा रहा था। एक दिन स्कूल के कैंपस में एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी त्वचा इतनी साफ थी जैसे चमकता हुआ पत्थर। काले मुलायम बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। चेहरा इतना आकर्षक था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसी समय एक क्लासरूम में खिड़की के पास बैठी एक लड़की बाहर देख रही थी। अचानक उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। वह हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, ये कौन है? फिर अचानक जोर से बोली, हीरो। उसकी आवाज सुनकर पूरी क्लास खिड़की की तरफ देखने लगी। जैसे ही सबने बाहर देखा पूरा माहौल बदल गया। एक छात्र बोला, भाई ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? दूसरा बोला, क्या ये कोई मॉडल है? पूरी क्लास में हलचल मच गई। यहां तक कि पढ़ा रहे टीचर भी नाराज होकर बोले, शांत रहो, क्या देख रहे हो सब? लेकिन जैसे ही टीचर खिड़की तक पहुंचे और बाहर देखा, वह भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। बाहर खड़ा लड़का बेहद शांत और मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक छात्र हंसते हुए बोला, सर अब समझ आया हम क्यों देख रहे थे। टीचर तुरंत संभले और बोले, सब अपनी जगह बैठो। लेकिन किसी का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। सबकी नजरें उसी लड़के पर थीं। उसी क्लास में बैठी लिन शियाओया ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। सिर्फ एक लड़के के आने से पूरी क्लास उसका दीवाना हो गई थी। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी वह लड़का अचानक रुका और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, जैसे वह पूछ रहा हो, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बस उस एक नजर ने लिन शियाओया का दिल तेजी से धड़का दिया। उसने मन ही मन सोचा, इसकी क्या गलती, ये बस बहुत अच्छा दिखता है। फिर वह तुरंत उठी और उसे ऑफिस तक छोड़ने चली गई। ऑफिस के बाहर पहुंचकर लड़के ने कहा, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। उसने हल्का सा सिर झुकाया। लिन शियाओया मुस्कुराई और बोली, अगर इतना धन्यवाद कहना है तो दोपहर में मुझे खाना खिलाना। लड़का थोड़ा चौंका लेकिन मुस्कुराकर बोला, ठीक है। फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। लिन शियाओया फोन स्क्रीन को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह इतनी खुश क्यों थी।
लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़का सिर्फ दिखने में खास नहीं था। उसके अंदर ऐसा दिमाग था जो पूरे स्कूल को हैरान कर देने वाला था। मैंने गहरी सांस ली और ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। नमस्ते टीचर्स, क्या प्रिंसिपल सर अंदर हैं? मेरी आवाज सुनते ही ऑफिस में बैठे सभी टीचर्स ने एक साथ सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। दरवाजे पर एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था, सीधा खड़ा हुआ, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी मासूमियत। ऑफिस में बैठे कई टीचर्स बस मुझे देखते रह गए। मैंने दोबारा पूछा, सर क्या प्रिंसिपल सर यहाँ हैं? तभी सबकी नजर कमरे के कोने में बैठे एक हल्के मोटे आदमी पर गई। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठे और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आए। तुम ही वो स्टूडेंट हो ना? उन्होंने जल्दी से मेरे लिए कुर्सी खींची। आओ आओ बैठो। फिर उन्होंने अपनी दराज खोली और अंदर से एक नया चाय का पैकेट निकाला। बड़े ध्यान से उन्होंने चाय बनाई और मेरे सामने रख दी। ऑफिस में बैठे कुछ टीचर्स हैरान रह गए, क्योंकि वह वही महंगी चाय थी जिससे प्रिंसिपल खुद भी कम पीते थे। अब सबको लगने लगा कि यह लड़का कोई आम स्टूडेंट नहीं है, शायद इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर बोले, लो बेटा चाय पी लो, पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। मैंने कप उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। थैंक यू सर, चाय बहुत अच्छी है। ये सुनकर प्रिंसिपल और खुश हो गए। तुम्हारे अंकल पहले ही मुझसे बात कर चुके हैं, एडमिशन की सारी तैयारी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स लाए हो? मैंने बैग से फाइल निकालकर उनके सामने रख दी। उन्होंने ध्यान से सारे कागज देखे, सब ठीक था। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी विदेश से लौटे हो, इसलिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्लास तुम्हारे लिए सही रहेगी, वहां तुम्हें आसानी होगी। लेकिन मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं सर, मैं रॉकेट क्लास में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उन्होंने चश्मा ठीक किया और बोले, रॉकेट क्लास मजाक नहीं है, वहां सिर्फ स्कूल के सबसे टॉप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सीट सिर्फ 50 हैं। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं हुए तो 1 महीने भी टिक नहीं पाओगे। उन्हें लगा कि शायद मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ। आखिर मैं अभी विदेश से आया था, शायद मुझे यहाँ की पढ़ाई का लेवल पता नहीं था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, सर मुझे सब पता है, इसीलिए मैं रॉकेट क्लास में जाना चाहता हूँ। आप कोई भी टेस्ट ले लीजिए, अगर मेरे नंबर अच्छे आए तो मुझे रॉकेट क्लास में एडमिशन दे दीजिए, और अगर मैं फेल हो गया तो आप मुझे किसी भी क्लास में भेज दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ऑफिस में बैठे सारे टीचर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इतना शांत लड़का, इतना कॉन्फिडेंस। प्रिंसिपल भी हैरान थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का आखिर इतना भरोसा कैसे कर रहा है, क्योंकि उनकी नज़र में विदेश से आया एक शांत और मासूम लड़का शायद ठीक से हिंदी भी न बोल पाता हो। ऐसे में रॉकेट क्लास की मुश्किल परीक्षा पास करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस लड़के को वह साधारण समझ रहे थे, वह पूरे स्कूल की सोच बदलने वाला था। स्कूल के ऑफिस में अजीब सा माहौल था। होमरूम टीचर मिस्टर हाउ मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक टेस्ट पेपर निकाला और मेरे सामने रख दिया। चलो देखते हैं तुम कितने होशियार हो। मैंने पेपर पर एक नजर डाली और शांत आवाज में कहा, सर ये तो 11वीं का पेपर है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मिस्टर हाउ का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने जल्दी से पेपर वापस लिया और बोले, अरे गलती हो गई, ये लो 12वीं का मासिक टेस्ट पेपर, इससे सही पता चलेगा। मैंने सिर हिलाया, पेन उठाया और बिना समय बर्बाद किए लिखना शुरू कर दिया। कमरे में मौजूद सारे टीचर मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे सवालों के जवाब पहले से दिमाग में हो। मैं बिना रुके एक के बाद एक सवाल हल करता जा रहा था। मिस्टर हाउ मन ही मन सोचने लगे, क्या ये लड़का सच में सब जानता है। उधर क्लासरूम में जियांग शुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। क्लास आधी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी किताबें अभी तक खुली भी नहीं थीं। उसके हाथ में घूमती हुई पेन साफ बता रही थी कि उसका ध्यान कहीं और है। बगल में बैठी उसकी बचपन की दोस्त दू जीटेंग ने उसकी बेचैनी नोटिस कर ली। उसने धीरे से पूछा, जियांग शुए सब ठीक है? तुम परेशान लग रहे हो। जियांग शुए जैसे अचानक होश में आया। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, क्लास पर ध्यान दो। लेकिन दू जीटेंग को महसूस हो गया कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, वैसे कल रात मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू। चलो आज लंच मेरी तरफ से। असल में वह जियांग शुए से कुछ जानना चाहती थी। कल रात उसने एक रहस्यमय लड़के का जिक्र किया था और आज वह उसके बारे में सच जानना चाहती थी। लेकिन इस बार जियांग शुए ने सीधे मना कर दिया। सॉरी, मैंने पहले से किसी से मिलने का प्लान बनाया है। दू जीटेंग एकदम चौंक गई। किसी से मिलने? कौन? उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगे। जियांग शुए हमेशा अकेला रहता था। पूरे स्कूल में उससे दोस्ती करने वालों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन वह सबको नजरअंदाज कर देता था। सिर्फ एक इंसान उसके सबसे करीब था, दू जीटेंग। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसकी जगह कोई और ले रहा है।
उसने गुस्से में मुंह फेर लिया और मन ही मन सोचा, अगर इस बार यह मुझे मनाने नहीं आया तो मैं भी इससे बात नहीं करूंगी। लेकिन क्लास खत्म होते ही जियांग शुए बिना पीछे देखे सीधा बाहर चला गया। दू जीटेन बस उसकी पीठ को देखती रह गई। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज धीरे धीरे उससे दूर जा रही हो। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लड़के के बारे में वह जानना चाहती थी वही इस वक्त स्कूल ऑफिस में ऐसा तूफान मचा चुका था जिससे पूरा स्कूल हिलने वाला था। जारी रहेगा। दूसरी तरफ स्कूल के ऑफिस में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहला पीरियड खत्म होते होते मैं 3 विषयों की परीक्षा पूरी कर चुका था। टीचर्स ने जल्दी जल्दी कॉपियां उठाईं और वहीं चेक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैथ्स की कॉपी चेक हुई। जैसे जैसे लाल पेन सवालों पर आगे बढ़ रहा था, कमरे में बैठे टीचर्स के चेहरे बदलते जा रहे थे। शुरुआत में हैरानी, फिर शक और आखिर में पूरी खामोशी, क्योंकि हर सवाल सही था, एक भी गलती नहीं। पूरा पेपर 100 में 100 नहीं बल्कि पूरे 150 में 150। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। एक टीचर धीरे से बोले, ये कैसे हो सकता है, इस पेपर में तो स्कूल का टॉपर भी 140 से ऊपर नहीं ला पाया था। दूसरे टीचर ने हैरानी से कहा, और इसने तो बिना रुके पेपर खत्म किया है, जैसे जवाब पहले से याद हो। मिस्टर हाउ के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उन्होंने तुरंत दूसरी कॉपी उठाई, फिर तीसरी, लेकिन नतीजा वही था, फिर से फुल मार्क्स। पूरा ऑफिस अब हैरानी से भरा हुआ था। एक टीचर ने धीमी आवाज में कहा, ये लड़का जीनियस है। उसी समय रॉकेट क्लास के क्लास टीचर मिस्टर वांग जल्दी जल्दी ऑफिस में आए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सुना है कोई नया स्टूडेंट आया है? मिस्टर हाउ ने मुस्कुराते हुए कहा, नया नहीं, तूफान आया है। उन्होंने मेरी कॉपियां मिस्टर वांग के हाथ में पकड़ा दी। मिस्टर वांग ने जैसे ही नंबर देखे उनकी आंखें फैल गईं। तीनों में फुल मार्क्स। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं शांति से बैठा था, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ में पेन, चेहरे पर अजीब सी शांति। कमरे का शोर जैसे मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा था। मिस्टर वान कुछ सेकंड तक मुझे बस देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, उनके सामने बैठा लड़का किसी आम स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा था। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वह भीड़ में भी अलग दिखने के लिए पैदा हुआ हो। मिस्टर वांग मन ही मन सोचने लगे, अगर ये लड़का हमारी रॉकेट क्लास में आ गया तो स्कूल का रिकॉर्ड बदल जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी समय स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट अचानक वायरल होने लगी। एक स्टूडेंट ने कैप्शन लिखा था, दोस्तों यह नया लड़का कौन है, क्या ये सच में इंसान है? पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लोगों ने पोस्ट खोली, पूरा कमेंट सेक्शन फट पड़ा। ओए, यह इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? भाई, यह तो किसी ड्रामा का मेल लीड लग रहा है। क्या यह नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? पोस्ट में मेरी एक फोटो थी। मैं धूप में स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रहा था। हल्की हवा चल रही थी, सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और फोटो इतनी परफेक्ट लग रही थी कि देखने वाले कुछ सेकंड तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरा स्कूल उसी पोस्ट की बात करने लगा। लड़कियां फोटो सेव कर रही थीं, लड़के जल रहे थे, और कई लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, ये लड़का आखिर है कौन? लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि जिस लड़की ने बचपन में उसे मोटू कहकर ठुकराया था, उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वही लड़का वापस उसकी जिंदगी में लौट चुका है, और इस बार सब कुछ बदलने वाला था। जारी रहेगा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।